इसी तरह से देखिए गाइस, ये डब्लू वाला मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत से हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें डब्लू जो होता है वो साइलेंट होता है। और जनरली क्या होता है, ये जो डब्लू के बाद जब भी आपको आर दिखे ना, जनरली ऐसा होता है डब्लू के बाद आर दिखे, वहां पर जो डब्लू है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग यानी कि गलत, फॉर एग्जाम्पल राइट यानी कि लिखना, फॉर एग्जाम्पल रिंग निचोड़ना, फॉर एग्जाम्पल रिंकल झुर्रियाँ, फॉर एग्जाम्पल सोड यानी कि तलवार, फॉर एग्जाम्पल आंसर। इसको गाइस हम आंसर पढ़ते हैं वो गलत होता है, इसको आंसर पढ़ा जाता है, उत्तर। फॉर एग्जाम्पल रैप, इसको ना हमें पता नहीं तो इसको हम ब्रैप पढ़ते हैं, डब्लू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वाह होता है ना, इसको हम ब्रैप पढ़ते हैं। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा रैप, ना कि ब्रैप। इसी तरह से गाइस बहुत से हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें अगर GH आ जाए तो वहां पर जो GH होता है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल HIGH, इसको ना अब आप देखना, इसको पढ़ो और इसको पूरे को पढ़ो। यहाँ पर गाइस जो ये GH है ये साइलेंट है, इसको हम हाई पढ़ेंगे, हाई यानी कि ऊंचा, थाई यानी कि जांग, दो यानी कि यद्यपि, थ्रू यानी कि द्वारा। यहाँ पर भी गाइस देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये दो रूल्स का कॉम्बिनेशन है। पहला रूल तो हमारा ये है कि इनमें जो GH आया है ये साइलेंट रहेगा। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, कभी कभी टी को हम था या फिर दा भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, जब टी के बाद एच आ जाए। इन दोनों स्पेलिंग में देखिए गाइस, टी के बाद एच आया हुआ है, टी के बाद एच आया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे दो रूल लग रहे हैं। पहला तो ये टी के बाद एच का आने वाला रूल, यहाँ पर हम टी को धा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर जो GH है वो साइलेंट है।